मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और भाजपा नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि भाजपा ने लोकतंत्र को खरीदी का उत्सव बना दिया है। वहीं प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अभी से हार का डर सता रहा है, जिससे वो ऐसी फिजूल बयानबाजी करने में जुटी हुई है। सोमवार को राजधानी भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए भाजपा पर जमकर जवाबी हमला बोला। कमलनाथ ने कहा कि भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसी के चलते वही खरीद फरोख्त में जुटी है, लेकिन प्रदेश की जनता उन्हें विधानसभा उपचुनाव में करारा जवाब देगी। इस दौरान पूर्व सीएम ने एक बार फिर अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि वो भेदभावपूर्ण रवैया छोड़कर निष्पक्ष अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, क्योंकि 10 के बाद 11 तारीख भी आती है। लग रहा है कि इस चुनाव के क्या परिणाम आने वाले हैं। 10 तारीख की इतनी चिंता और इतना डर लग रहा है, 10 तारीख जो जिस दिन गिनती होगी, कि वे फिर से बाजार में चल पड़े हैं कि जो मिल जाए उसे खरीद लो। ये बिकाऊ की राजनीति, सौदेबाजी की राजनीति से उनका एक यही उपाय रह गया है। और वो जानते हैं कि जनता, मध्य प्रदेश की जनता सरल स्वभाव की है, सीधी सादी है, पर बहुत समझदार है। ये मुझे तो इस बात का दुख है कि चुनाव तो प्रजातंत्र का उत्सव होता है, पर ये जो उत्सव है ये तो सौदेबाजी का और बिकाऊ का उत्सव है। और मुझे कई विधायकों के फ़ोन आए हैं कि वह बीजेपी उनको फ़ोन कर रही है, इतना ऑफ़र दे रही है। उन्होंने खुद मुझे कहा है कि हमें इतना ऑफ़र मिला है, ये मुझे ऑफ़र दे रही है। मैंने स्पष्ट कहा है कि मार्च में मैंने सौदेबाजी की राजनीति से इनकार कर दिया था। सौदेबाजी की राजनीति मैं भी कर सकता था मार्च में, पर मैंने कहा था मैं मध्य प्रदेश में इस प्रकार की राजनीति को प्रवेश नहीं होने दूंगा, मध्य प्रदेश को मैं कलंकित नहीं होने दूंगा। और यह मैं आज कह रहा हूँ कि मैं सौदेबाजी की राजनीति नहीं करूँगा। जितना बीजेपी बाजार में घूमे, विधायकों को फ़ोन करे, उनको तरह तरह का प्रलोभन दे, क्या आवश्यकता है? 10 तारीख तक इंतजार करें, जनता तो तय करेगी, वो सबको स्वीकार होगा। तो इस बात से मुझे बड़ा दुख है और मध्य प्रदेश पूरे देश भर में इससे कलंकित हो रहा है कि सब समझ रहे हैं। जब एक साधारण गांव का व्यक्ति समझ रहा है कि किस प्रकार से और किस कारण से ये चुनाव हो रहा है, तो क्या देश की जनता नहीं समझती? हमारा चुनाव केवल भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। पुलिस प्रशासन जो उनकी मदद कर रही है, जो और एडमिनिस्ट्रेशन है, जो अफसर वर्ग उनकी मदद कर रहे हैं। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे हैं, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। सर, क्या आपने कहा कि वहीं कमलनाथ का जवाब देते हुए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को अभी से चुनाव में हार का डर सताने लगा है, जिसके चलते वो बेबुनियाद बयानबाजी करने में जुटे हैं। आदरणीय राहुल लोधी जी के इस्तीफे के बाद से एक बात तय हो गई कि इन उपचुनावों में कांग्रेस विपक्ष का नेता चुनने के लिए चुनाव लड़ रही है। अब सरकार में आने वाली तो बात ही समाप्त हो गई। जो कमलनाथ जी कहते थे 3 तारीख के बाद 4 आएगी, अब वो बताएं कि वो तो 4 को भी विपक्ष में ही रहने वाले हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति है। मैंने पहले कहा था कि 4 तारीख को चार्टर बुक है, कमलनाथ जी चले जाएंगे। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व पर भी सवालिया निशान है।
जो कमलनाथ जी विधायकों से कहते थे चलो चलो, अब विधायक ही चल दिए। राहुल लोधी जी का जाना कमलनाथ जी का अक्षम नेतृत्व दर्शाता है। प्रदेश के अंदर अब कांग्रेस एक डूबता जहाज है, मैं पहले से कहता था, और अब इस कांग्रेस में कोई रहने वाला नहीं है। जो चला जाए उसको कह देते हैं कि बिक गया, बिकाऊ माल है। अरे स्थिति तो स्पष्ट कर दो, कमलनाथ जी के ऐसे और कितने हैं आपके पास? नहीं, जो जाएगा उसको बिकाऊ कह दोगे, आपके पास रहेगा उसे टिकाऊ कह दोगे। ऐसे लोगों को बार बार नोटों और वोटों की बातें कर करके आप अकर्मण्य या अक्षम साबित हुए, इसको क्यों छुपाना चाहते हो? जोर जोर से दूसरे की तरफ उंगली उठा देने से एक उंगली दूसरे की तरफ उठती है, तीन तो आपकी तरफ उठ जाती हैं। 29 उपचुनाव हो लिए, एक और गया तो कमलनाथ जी 30 मार खा हो जाएंगे। फिर बहरहाल विधानसभा उपचुनाव में मतदान के दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, प्रदेश में सियासी उफान अपने चरम पर पहुंच गया है। फिलहाल देखना होगा कि इस सियासत के खेल में कौन बाजी मारता है। भोपाल से सलमान खान की रिपोर्ट।